हैंड्स अप। अरे पिस्टल नहीं, वॉलेट है, वॉलेट। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। वैसे तो टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आज हम बात करेंगे वॉलेट पावर वर्सेस बुलेट पावर। कुछ दिनों पहले हम सभी ने देखा कि ईस्टर्न लद्दाख और गैल्वन वैली में चाइना के हजारों सैनिक घुस आए हैं और एक वीडियो भी देखने को मिली जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से चाइनीज सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच पत्थरबाजी चल रही है। वीडियो देखने के बाद सभी को गुस्सा आया होगा, सभी ने चाइना को भर भर के गालियां भी दी होंगी। हो भी क्यों ना, जब इस पेंडेमिक के टाइम में जब पूरा वर्ल्ड इस वायरस से लड़ रहा है और पेंडेमिक भी वो जो चाइना से ही निकली है, और ये लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा करके भी क्या फायदा। इनफैक्ट फायदा तो सोच समझ कर कुछ करने में है। अब सीमा पर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हर एक भारतीय इन चीनियों को सबक सिखाना चाहता है। तो इसके लिए थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू, अरे मेरा मतलब है हमारे सोनम वांगचुक जी ने एक इजी टू डू आइडिया इजाद किया है। सोनम वांगचुक जी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में एक आइडिया दिया है। ये आइडिया 133 करोड़ भारतीयों के लिए है। एन आइडिया टू बॉयकॉट। यस, टू बॉयकॉट चाइनीज सॉफ्टवेयर्स एज वेल एज चाइनीज हार्डवेयर। चाइनीज सॉफ्टवेयर जैसे कि टिकटॉक, पबजी, शेयर इट, हाँ पूरा फोन खाली करना पड़ेगा। एंड चाइनीज हार्डवेयर जैसे कि रेडमी, ओप्पो, वीवो, मतलब अपना फोन भी फेंकना पड़ेगा। बस यहीं तक नहीं, लैपटॉप की रैम, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, कूलर का पंप, रूम की लाइट, किचन का माइक्रोवेव और भी बहुत कुछ। उफ, सो मच रिलीफ। आईफोन वाले तो बच गए, है ना? अबे तुम भी नहीं बचे। एप्पल के मैक्सिमम आईफोन्स अभी भी चाइना में ही असेंबल हो रहे हैं। मुश्किल है ना? तो इस मुश्किल का सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन है बॉयकॉट चाइनीज सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड बॉयकॉट चाइनीज हार्डवेयर इन अ ईयर। मतलब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस जो चाइनीज हैं या जो सॉफ्टवेयर चाइनीज सॉफ्टवेयर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज करते हैं, या गेम्स, यस गेम्स भी जो आप चाइनीज यूज करते हैं, उन सभी को आप एक वीक के अंदर अंदर डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके हार्डवेयर हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, आपका माइक्रोवेव, आपका रेफ्रिजरेटर और आपका लैपटॉप और जो भी कुछ जो चाइना मेड है, उसे आप 1 साल के अंदर अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने पहले आया रेफ्रिजरेटर आप उठा के फेंक दे। भाई यूज करो, जब चेंज करने का टाइम आए तो एक इंडिया मेड प्रोडक्ट लेकर आओ और मेक श्योर करो कि वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा लॉन्ग ड्यूरेबल चलने वाला हो। लेकिन मैं हमेशा से सोचता हूं कि चाइना को ऐसी कौन सी चुल मचती है जो हर कुछ टाइम में ये अजीब हरकतें करने लगता है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, लेकिन जब 1962 की वॉर के बारे में किसी से सुनता हूँ या कहीं पढ़ता हूँ तो दिमाग गुस्से से फूट पड़ता है। और उस समय के गंभीर हालातों में युद्ध कर रहे मेरे देश के वीर सैनिकों के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती हैं और बार बार एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्यों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले चाइना ने हम पर वॉर इंपोज कर दी? क्यों बार बार चाइना हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है? क्यों बार बार जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर्स है उन पर अनईज फैल जाता है? क्यों पाकिस्तान ऐसा करे तो समझ आता है, लेकिन चाइना क्यों? तो इसका जवाब भी सोनम वांगचुक जी ने अपनी वीडियो में दे दिया। सोनम वांगचुक जी ने बताया कि जब चाइनीज गवर्नमेंट को इंटरनल वॉर मतलब अंतर युद्ध का खतरा महसूस होने लगता है, तब चाइना की सरकार और चाइना के बॉर्डर्स पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कराना शुरू कर देती है। साथ ही साथ चाइना की गवर्नमेंट इंटरनल वॉर से बचने के लिए पड़ोसी देशों को परेशान करना शुरू कर देती है, ताकि चाइना के लोग जिनका गुस्सा चाइना की सरकार के खिलाफ है, उस गुस्से को पड़ोसी देशों की तरफ मोड़ दिया जा सके।
1949 में चाइना में डेमोक्रेसी आई। माओ जेओंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन कर प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये डेमोक्रेसी केवल नाम के लिए थी। कम्युनिस्ट माओ जेओंग ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ऐलान कर दिया। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत चाइनीज लोगों से बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाता था। चाइनीज इंडस्ट्रीज लगातार ग्रो कर रही थी, लेकिन 1960 तक आते आते लगभग 2.5 से 5 करोड़ चाइनीज लोग अपनी जान गंवा चुके थे। माओ सरकार के खिलाफ चाइनीज लोगों में रोष था और सरकार ये इस रोष को संभालने में असमर्थ महसूस कर रही थी। तो फिर आपको पता ही है कि 1962 में किस तरह से चाइना ने इंडिया पर वॉर इंपोज कर दी थी। वही काम आज की शी जिनपिंग सरकार भी करने की कोशिश कर रही है। कोरोना वायरस जिसका सोर्स चाइना खुद है, जिस कारण से वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनीज चाइना से मूव आउट करने का प्लान कर रही है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी चाइना से साउथ ईस्ट एशिया की ओर मूव करने का आइडिया दे चुकी है। साथ ही साथ वर्ल्ड की लगभग 1000 बड़ी कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन में हैं। बस यही वजह है कि चाइना ने इंडियन बॉर्डर्स पर डिस्प्यूट क्रिएट करने शुरू कर दिए। लेकिन केवल इंडिया ही नहीं, वो तमाम देश इंडिया से लेकर इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया, जहां जहां इन कंपनीज ने मूव करने का ऐलान किया है, उन सभी के साथ चाइना ने कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट करनी शुरू कर दी है। 3 अप्रैल 2020 चाइना ने वियतनाम की एक लोकल शिपिंग बोट को टक्कर मारकर उड़ा दिया, जिसमें 8 सिविलियंस की जान चली गई। ये घटना पार्सल आइलैंड की है, जिस पर चाइना और वियतनाम दोनों ही क्लेम करते हैं। और बता दूं कि चाइना और वियतनाम के संबंध बहुत समय पहले से ही अच्छे नहीं हैं। मई फर्स्ट वीक इंडोनेशियन फिशिंग फ्लीट्स को भी चाइना द्वारा परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ ताइवान और चाइना के रिलेशंस भी टेंशन में चल रहे हैं और मलेशिया को लेकर साउथ चाइना सी पे भी चाइना टेंशन क्रिएट करता नजर आ रहा है। इन सभी देशों से डिस्प्यूट का कारण केवल और केवल कंपनीज को ये बताना है कि जिन देशों में वो मूव करने का प्लान कर रहे हैं, वो सभी देश अनस्टेबल फॉर प्रोडक्शन है। और साथ ही साथ चाइनीज नागरिकों के अंदर चाइना की सरकार को लेकर, कोरोना वायरस की संभाल को लेकर जो गुस्सा है, उसे डाइवर्ट करने के लिए ये टेंशंस, ये डिस्प्यूट्स, ये वॉर सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं। तो इस समय हम सभी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बैक आवर नेशन। शायद इसीलिए वॉलेट पावर वर्सेस बुलेट पावर जैसे आइडिया को लाया गया है। अब ये हम सभी पे डिपेंड करता है कि हम चाइना को किस तरीके से हैंडल करते हैं। शायद हमें ऐसा लग रहा है कि ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन इस सोच को लेकर केवल हम अपने मन को संतुष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन मन ही मन हम सभी जानते हैं कि जितना भी फायदा हम चाइना को पहुंचाते हैं, उस सारे फायदे का ऑपोजिट गलत इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। चाहे वो चाइना द्वारा इनकैश की हुई पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के टेररिज्म आउटफिट्स हो, चाहे अभी हाल ही में देखा कि किस तरह से नेपाल के बॉर्डर्स पर इशू क्रिएट करवाया गया। नेपाल कितना भी कहे, कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना का ही हाथ है। चाइना चाहता है कि हमारी सभी बॉर्डर्स पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, एक न्यूसेंस क्रिएट हो जाए, जिससे कोई भी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करने से घबराए, जिससे कोई भी कंपनी हमारे देश में आने से घबराए। शायद चाइना से वॉर हो जाए, या फिर शायद चाइना से कभी वॉर हो ही ना, लेकिन बीइंग अ सिटीजन हम भी चाइना को हरा सकते हैं, वो भी बिना किसी बुलेट के। यस, बुलेट की जगह वॉलेट का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ देखना ये भी है कि सिर्फ वॉलेट का इस्तेमाल कर हम चाइना को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाइना को
किस हद तक मजबूर कर सकते हैं कि वो इस तरीके की डिस्टर्बेंसेस को खत्म करे। तो इस पर बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत जल्द आप तक लेकर आऊँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊं और आपके सभी सजेशंस को अपनाकर अपने काम को इम्प्रूव कर पाऊं, अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर पाऊं। नमस्कार।